नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लाइव कंफर्म टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको उन सारे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो टिकट बुकिंग के समय आपको चेक बॉक्स में टिक करना रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। सिर्फ टिकट सर्च किया और टिकट अवेलेबल दिखा रहा है तो फटाफट उसको बुक करने के चक्कर में लगे रहते हैं और उनको बहुत सारे जो फीचर और ऑप्शन जो सुविधाएं मिलती हैं उसको वो नहीं देखते हैं और टिकट बुक कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं और साथ ही उसमें आने वाले सारे फीचर्स को भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फीचर का क्या वर्क होता है। और यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूं और एक कंफर्म टिकट बुक करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको लॉगिन भी कर चुका हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ शाहगंज टू सूरत और यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट मुझे चाहिए 5 जुलाई का टिकट चाहिए, तो मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि शाहगंज से सूरत तक का 5 जुलाई तक का टिकट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मुझे एक्चुअली स्लीपर में टिकट बुक करना है, तो मैं सिंपली स्लीपर पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं स्लीपर पे क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पे 13 अवेलेबल सीट दिखा रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पैसेंजर डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल में न्यू करता हूँ और उस पैसेंजर का नाम एंटर कर लेता हूँ और नाम एंटर करने के बाद उम्र एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको उस पैसेंजर का मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसको यात्रा करना है, जिससे उसको ट्रेन के अपडेट के बारे में पता चल सके। अब इसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है अदर प्रेफरेंस, तो अदर प्रेफरेंस में आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना है और बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पर क्लिक क्यों करना है। जब आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आपका टिकट स्लीपर में है या वेटिंग टिकट में है, अगर आपकी अपर क्लास की सीटें खाली रह जाती हैं तो जो आपका टिकट होता है वो अपग्रेड कर दिया जाता है। जैसे कि आपका स्लीपर में आपने टिकट बुक किया और ऊपर की सीटें खाली है और आपका टिकट वेटिंग में रह गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपको स्लीपर से सीधा 3rd AC क्लास में आपको सीट कंफर्म मिल जाता है जब 4 घंटे पहले चार्ट बनता है। इसका मतलब यह होता है, इसलिए हमेशा इसको टिक करके ही टिकट बुक करें। और दूसरा लिखा हुआ है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, इस पे टिक करने का मतलब यह होता है कि अगर आपकी ट्रेन में सीटें खाली हैं तभी आपका टिकट बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने 13 सीट तो खाली है तो मैं बुक कर रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं या नॉर्मल भी टिकट बुक करते हैं और सीटें फास्ट फिल होती हैं, तो आपको प्रोसेस करने से लेकर पेमेंट करने तक टिकट जो होता है वो वेटिंग में हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कंफर्म बर्थ रहेगा तभी टिकट बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो अगर वेटिंग चला जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपका इतना वेटिंग चला गया है, क्या आप टिकट फिर भी बुक करना चाहते हैं। तो आप अगर यस करेंगे तभी आपका टिकट बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। जैसा कि दोस्तों मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो आप देख सकते हैं आप जिस कोच में यात्रा करना चाहते हैं उस कोच को यहाँ पे एंटर करके आपका टिकट उसी कोच में कंफर्म मिलेगा, उसमें आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर S5 में यात्रा करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपली S5 एंटर कर देना है और S5 एंटर करने के बाद जब भी आपका टिकट बुक होके आएगा तो आपका S5 में ही आएगा। अब यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ आगे। नीचे आ रहा है रिजर्वेशन चॉइस। अब रिजर्वेशन चॉइस क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सारे ऑप्शन को आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस में पहला नन है, दूसरा है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड सेम कोच, बुक ओनली एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ, बुक ओनली एटलीस्ट 2 लोअर बर्थ एलोकेटेड। तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों, अगर आप नन पे क्लिक करके बुक करते हैं तो आपका कोई भी सीट कहीं भी बुक हो जाएगा, अपर मिडल लोअर। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस के ऑप्शन को चुने रहेंगे तो आपका वही सीट बुक होगा। जैसे पहला ऑप्शन है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड सेम कोच। जैसे आपको 4 टिकट बुक करना है और आपको चारों टिकट एक ही कोच में चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, एक कोच में 2 सीट बुक हो गया, 2 सीट अगले कोच में बुक हो गया, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, एक ही कोच में सारे चाहिए। तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक करके टिकट को बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह आता है कि आपको एटलीस्ट 4 टिकट अगर बुक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 सीट, मतलब एक सीट आपको लोअर बर्थ होनी चाहिए तभी बुक हो, नहीं तो ना बुक हो। लास्ट ऑप्शन जो आता है उसमें रहता है कि आपको जैसे 4 पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं
तो आपको 2 सीट कम से कम लोअर बर्थ चाहिए, नहीं तो आपका टिकट कंफर्म ना हो। तो ये होता है रिजर्वेशन चॉइस। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आता है पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको सूटेबल लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यस पे क्लिक करके बुक कर देते हैं, क्योंकि 45 पैसे लग रहा है, 0.45 पैसे लग रहे हैं तो लाओ बुक कर लेता हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता है। जब भी आप अपने पैसेंजर का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको नॉमिनी डिटेल भी फिल करनी पड़ती है, तभी आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो। और नॉमिनी डिटेल बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप भर सकते हैं। वह भी वीडियो दोस्तों मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि नॉमिनी डिटेल कैसे फिल करते हैं। वहाँ भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख के आसानी से फिल करके यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक बार आपके सामने यार रिव्यू जर्नी का जो डिटेल होता है वो पूरा दिख जाता है कि आपका नाम सही है कि नहीं, स्पेलिंग सही है कि नहीं, कौन सा बर्थ आपने सिलेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा। ये फाइनल कंफर्मेशन होता है, इसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसको देख के और कैप्चा एंटर करके प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ और फोन पे से मैं पेमेंट कर देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों पेमेंट का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम ब्लैंक दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट को कर देता हूँ, आपको सीधा टिकट ही दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों को, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।